हाय एवरीवन। मेरा नाम शिव शंकर है और हमारे साथ आज निखिल है। हाय। और हम लोग आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज बेसिकली नॉर्वे में हम लोग को अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ हो गया, राइट। हाँ। और एक महीने हम लोग क्या क्या यहाँ पे किए, क्या नए चीज़ें एक्सप्लोर किए, सारे चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग अपना जर्नी जो है कब सेकेंड, आई थिंक 2 जून को स्टार्ट किए स्टार्ट थे किए थे। चेन्नई से। और ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम टूर था, इंटरनेशनल टूर। तो हम लोग चारों ऑलमोस्ट बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे कि चलो नए जगह में जा रहे हैं। कुछ और सामान लिया, कुछ सामान छोड़ा। बड़ा मज़ा आया। तो शुरुआत करते हैं, चेन्नई से ही शुरू करते हैं। तो कैसा था वहाँ पे चेन्नई एयरपोर्ट पे, क्या एक्सपीरियंस था हम लोग, तुम्हारा क्या था पर्सनली? चेन्नई के एयरपोर्ट में मतलब फ़र्स्ट टाइम हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गए। वहाँ पे मतलब सब कुछ तो स्मूथ था, पर इमिग्रेशन के टाइम पे कुछ वियर्ड क्वेश्चन पूछे उन लोगों ने। तो वो सरप्राइजिंग थे कि कब तक तुम लोग पीएचडी करोगे, पढ़ाई करोगे, कितना एज हो गया, जाओ वहाँ पे बढ़िया से शादी कर लेना, सेटल हो जाना वहीं पे। इस टाइप के कुछ वियर्ड क्वेश्चन थे। हाँ, ये चीज़ रियली में हम लोग चार थे और चारों से ऐसा ही पूछा गया। वो लोग बैठे हुए थे, वो लोग भी मज़े ले रहे थे। मुझे लगता है वो लोग बैठे बैठे बोर हो गए होंगे। और रात को कितना, लगभग 3-4 बज रहे हाँ। होंगे, 3 बज रहे होंगे। उस समय वो लोग ऐसा ही बस इंजॉय कर रहा था। बोलता है नॉर्वे किस लिए जा रहे हो? बोले पढ़ने के लिए। कब तक पढ़ोगे, बूढ़े हो गए हो? हम लोग बोले यार, जितने मजाक हमारे पेरेंट्स नहीं उड़ाए उतना आप लोग उड़ा रहे हो। खैर वो तो वहाँ का एक्सपीरियंस रहा, बट फैसिलिटी अच्छा था, वो लोगों ने सर्विसेज अच्छा दिया। मतलब फ़नी मोड में सवाल किया बट वो ठीक था। फाइनली वहाँ से हम लोग उड़ान भरे। कितना, लगभग 4 बजे, राइट? कितना हाँ, कितना बज रहा था? 4 बजे। हाँ, 4 बजे। और हम लोग का फ़्लाइट जो था वहाँ से दोहा था। दोहा के बाद फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट था, फिर ओस्लो हम लोग पहुँचने वाले थे। दोहा का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करते हैं, कैसा था दोहा में? दोहा में तो हम लोग मतलब गए। टाइम हम लोग के पास कम था, मतलब 2 आवर्स, 1.5 आवर या 2 आवर्स का गैप हाँ। था नेक्स्ट फ्लाइट में। उसमें ही हमें बोर्डिंग वगैरह करना था, सब सिक्योरिटी चेक इन वगैरह। तो हम लोग जल्दी जल्दी फ्रेश हुए, सब हुए, तब वहाँ से निकले। कुछ खाना खाया, कुछ नहीं, इतना करके जल्दी जल्दी कवर तो अच्छे से घूम नहीं पाए, बट ओवरऑल सब कुछ अच्छे से स्मूथली हो गया, सिक्योरिटी चेक इन वगैरह। तो थोड़ा सा रास्ते में चलते हुए देख पाए। मेरा क्या अनुभव रहा, मैं बेसिकली दोहा में उतरा, सबसे पहले हम लोग चारों क्या किए, वाईफाई खोजने लगे। क्योंकि घर बात करना था, सब लोग अपना अपना। इंटरेस्टिंग ये था कि बाकी लोगों को वाईफाई में किसी का मतलब बात नहीं हो रहा था, मेरा बात हो रहा था। तो मैं लगातार बातें कर रहा था, फिर सब अपना फ्रेश हुए। उसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग बड़ा आसानी से हुआ। मतलब 2 मिनट भी नहीं लगे, गए और वो लोग बड़ा फटाक से स्मूथली निकाल हो दिया। गया। हाँ। चेन्नई में थोड़ा सा लंबा लाइन था, आधा घंटे से ज़्यादा हम लोग वहाँ लगे थे। यहाँ बड़ा स्मूथली हुआ। फिर वहाँ पे कुछ देर बैठे, फिर वहाँ से फ़्लाइट निकली, फिर ओस्लो पहुँचे। फाइनली ओस्लो में पहुँचे और यहाँ पे मुझे लगता है लाइन में लगना पड़ा, राइट? कहाँ पे? हाँ, ओस्लो में इमिग्रेशन में थोड़ा सा हाँ। लाइन था, क्योंकि 3-4 फ्लाइट्स कंटिन्यूसली आए थे, तो इस वजह से था, नॉर्मली नहीं रहता है। हाँ, तो हाँ। वहाँ पे लाइन था और वहाँ पे भी सवाल जवाब किया, लेकिन ठीक ही था, ज़्यादा नहीं किया। हाँ, हाँ, कि क्यों आए हो, कब तक आए हो। तो बट ऑफ़र उसके लेटर दिखाए। हाँ, उसके बाद हमारा ट्रेन था। हम्म। उसमें 4-5 घंटे का गैप था। हाँ। तो इसलिए आराम से हम लोग के पास टाइम था, तो आराम से ओस्लो एयरपोर्ट घूमे, सारा स्टेशन घूमे, सब कुछ हम्म। आराम से भी हो और गया वहाँ सबसे बड़ा क्या लगा, हम लोग ओस्लो उतरे तो अंदर का जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल था। हमें लगता है 25 या 30 डिग्री होगा, 25 डिग्री। जैसे ही बाहर निकले हम लोग ठंडे से मतलब कपने लगे, क्योंकि वहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग थे। 40 से कम नहीं होता है उधर। और यहाँ सडनली आए 7-8 डिग्री टेम्परेचर। तब वो बड़ा शॉकिंग था। और दूसरा जो एयरपोर्ट पे ठीक था, एयरपोर्ट के नीचे में ही ट्रेन जाती है। तो हम लोग को बेसिकली ओस्लो से ट्रंडहाइम आना था। और ये लगभग कितना, 5-6 घंटे का जर्नी छः था। घंटे का। 6 घंटे का। तो हम लोग सोच रहे थे नॉर्वे में पहली बार ट्रेन पकड़ेंगे, जितने ट्रेन आ रहे थे हम लोग सबको देख रहे थे। और ओवरऑल 5-6 घंटे कैसे निकल गया ओस्लो एयरपोर्ट पे, 3-4 घंटे पता नहीं चला। फिर जर्नी आया, हम लोग ट्रेन में बैठे। फिर कैसा रहा निखिल, ट्रेन का जर्नी, तुम बोलो। ट्रेन का जर्नी तो मतलब अच्छा ही था, सब कुछ पूरा मतलब हॉट, वो लगे हीटर लगे हुए थे ट्रेन में, तो ठंड का अंदर तो बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था।
और पूरी ट्रेन बहुत अच्छे से वेल मेंटेन, सब कुछ था परफेक्टली, सीटें वगैरह सब अच्छी थी, तो आराम से बीच बीच में सो भी पा रहे थे। हाँ, ट्रेन तो हमें भी अच्छा लगा, लेकिन मैं मेरा थोड़ा सा उल्टा अनुभव हुआ। जैसे ही मैंने देखा कि रात को 7 बजे हैं, 8 बजे हैं, 9 बजे हैं और सनलाइट ऊपर में दिख रहा, तो मेरा माइंड ये सेटअप बन ही नहीं रहा था कि रात को 11 बजे सनलाइट कैसे हो सकता। अजीब सा एक दिमाग में लग रहा था। बट किसी तरीके से वोमिटिंग टेंडेंसी भी, क्योंकि एसी चल रहा था, तो किसी तरीके से हम लोग रात को 1 बजे पहुँचे ट्रंडैम स्टेशन पे। और यहाँ भी पहुँचे, जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले, क्या थी, एक महिला थी ना वहाँ, क्या सिक्योरिटी वाले, वो लोग हमें अंदर किए, उसके बाद बोलती है चलो बाहर निकलो। मतलब रात हो गया था ना, तो हाँ। रात में यहाँ पे रूल है स्टेशन में कि वो पूरा लॉक कर देते हैं। हाँ। तो अब रात में ट्रेन आई तो उन्होंने तुरंत बोला कि आप मतलब गेट से बाहर बाहर वेट करो, अंदर वेट मत करो, क्योंकि रात का टाइम है तो अभी हमें सब लॉक वगैरह करना है। जैसे अपने यहाँ होता है कि स्टेशन पे आप कहीं सो जाइए चादर बिछा के, पेपर बिछा के, यहाँ ये कल्चर नहीं है। यहाँ पे लोग एकदम घर की तरह ट्रीट करते हैं। पूरा डोर होता है, उसको लॉक कर देते हैं और फिर सुबह में हमें लगता है खोलते होंगे 3-4 बजे, या सुबह ट्रेन का आती टाइम है, होगी। जब 6 बजे का टाइम है ओपनिंग टाइम, तो हाँ, और ट्रेन आती होगी तो ऑब्वियसली खोलते हैं। और फिर हम लोग बाहर निकले, फिर हम लोग के लिए क्या गाड़ी आई थी, हाँ कौन सा टैक्सी था? मैक्सी हाँ। मैक्सी मतलब बिग साइज था हाँ, उसमें। उसमें चारों का हम लोग का लगेज, और फाइनली हम लोग जो है पहुंच गए अपना रूम। यहाँ पे चाबी हम लोगों के पास था नहीं, लेकिन लॉकर में चाबी था। फिर चाबी से हम लोग अपना खोले और रूम में गए। तो फिर बाहर में तो बहुत ठंडी लग रही थी, रूम में गए तो थोड़ा सा फिर, रूम में हीटर वगैरह थे, मतलब हाँ, इंसुलेशन वगैरह अच्छा है, तो रूम में इतना पता नहीं चल रहा था। तो नॉर्वे में यही होता है कि आपको बाहर में, जैसे फॉर एग्जांपल आज ही देखिए, अभी बाहर में थोड़ा सा टेम्परेचर हमें लगता है कितना 10 डिग्री होगा, हाँ 9-10 9 9 से 10 डिग्री है। लेकिन रूम में जाएंगे तो अच्छा लगेगा। बाहर में थोड़ा सा हम लोग का ठंडी की तरह लग रहा, लेकिन रूम में जाएंगे तो परफेक्टली नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इंसुलेशन परफेक्ट काम करता है, हीटर अच्छे से काम करता है, तो कोई परेशानी नहीं होता है। और ये था हम लोग का कहाँ, हाँ, चेन्नई से ट्रॉन्डाइम तक का पूरा कंप्लीट जर्नी। जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे, उसके बाद सारी चीज़ सेटल करना था, और वो भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। और हम लोग धीरे धीरे शुरुआत किए। तो कैसे कैसे हुआ निखिल, कैसे सेटल हुए? सारे सामान घर से लाए कि यहाँ खरीदे, क्या किए? कुछ सामान घर से लेके आए थे, तो 1-2 दिन 3 दिन तक तो काम चला। फिर हम लोगों ने स्टोर में पता किया कि कहाँ पे क्या मिलता है, हमारे मतलब इंडियन स्टोर्स कहाँ है। यहाँ पे एशियन मार्केट्स बोलते हैं उनको, वहाँ पे सारे मसाले जो भी हैं, जो भी हम लोग की ज़रूरत के सामान थे, वो हम लोगों ने वहाँ से लिए, और फिर वही 1-1.5 हफ्ते तक चला। हाँ, और एक चीज़ और, हम लोग यहाँ पे फ्राइडे, आई थिंक फ्राइडे मॉर्निंग पहुँचे थे। उसके बाद यहाँ पे वीकेंड होता है, सैटरडे संडे हम लोग को पता था कि शॉप या तो क्लोज होता है या फिर ओपन होता है, थोड़ा महंगा होता है। तो फ्राइडे इवनिंग हम लोग इधर उधर गए, और मेरे पास मैगी पड़ा था। 2-3 दिन अपन मैगी और चावल दाल चोखा, ये चीज़ों पे गुजारे। फिर उसके बाद मंडे भी आई थिंक हॉलीडे था कुछ, राइट? मंडे भी फॉर्चुनेटली मंडे यहाँ, यहाँ नेशनल हॉलीडे था। हाँ, कुछ यहाँ लोकल फेस्टिवल होगा, तो हॉलीडे था। तो हम लोग फाइनली ट्यूसडे से अपना कॉलेज जाना शुरू किए। और उससे पहले बीच में हम लोग खूब घूमे हैं, इधर उधर आसपास में खूब घूमे हैं। लेकिन वो 3-4 दिन का जो पीरियड था, उसमें बहुत ठंड लगती थी। बाहर निकलते थे ऐसा लगते थे बिना जैकेट के और बिना शू के हम लोग टिक नहीं पाएंगे। मुझे तो बीच में ऐसे लगने लगा था कि भाई मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर एकदम अजीब सा था, मुझे इतना ठंडी लगती थी। लेकिन फाइनली जो है लगभग 10-15 दिन बाद अपना बॉडी एडजस्ट कर गया। और अभी देखिए 10 डिग्री सेल्सियस में हम लोग बाहर बिल्कुल ऐसे नॉर्मल है, कुछ नहीं, एक टी शर्ट पहन करके आ गए हैं, और हमें लगता है बॉडी एडजस्ट कर गया है। हाँ बॉडी सब कुछ अभी एक मंथ होने को आया है, तो हम लोग पूरा सब कुछ चीज़ों से स्टेबल हो चुके हैं अभी। तो 1 महीने में पूरा आपका, तो शुरू में अगर आप आ रहे हैं कोई भी एशियन कंट्री से यहाँ पे, तो आपको शुरू के लगभग 10 से 15 दिन आपको परेशानी होगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, यहाँ के जो टेम्परेचर है, वेदर है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट हो जाएंगे। और आपको अभी लगभग रात को 10 साढ़े 10 बज रहा है, और देखिए अभी आपको अंधेरा नहीं दिखेगा, समर चल रहा है यहाँ पे, तो इसको भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और फाइनली ये 1 महीने का अपना पूरा कंप्लीट रिव्यू था या कंप्लीट समरी था। आगे भी हम लोग अपडेट करते रहेंगे, और
ओके, थैंक यू।